हेलो दोस्तों, आई एम विष्णु वर्मा। आपने लाइव पे कमेंट करके मैसेज करके मुझे व्हाट्सएप कर रहे थे कि भाई एसएमसी पे बेसिक डे वन से स्टार्ट करो, तो आज मैंने स्टार्ट किया है। अब इस चीज़ को समझो। क्या आपको लगता है कि हम केवल एसएमसी सीख लेंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे? जी जी, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर कुछ कंट्रीज में, स्टेट में क्या हो रहा है, जैसा कि आपका जैसे स्टॉक्स हो, जैसा भी आपका जैसे फॉरेक्स है तो फॉरेक्स में ओवरऑल क्या हो रहा है, बिटकॉइन है तो क्रिप्टो में क्या हो रहा है, उस चीज़ों में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। थोड़ा सा न्यूज पे ध्यान देना होता है। दूसरी चीज़ आपका मस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है रिस्क मैनेजमेंट। आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के भी अगर ट्रेड प्लान करोगे, ट्रेडिंग करोगे, तो चांसेस है कि आप एक ना एक दिन जो छोटा छोटा कैपिटल बना के आप प्रॉफिट करते हो, वो एक दिन आपका लॉस लेके चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, सारी बातों को ध्यान में रखना है। तब आपका नॉलेज आता है। जब नॉलेज की बात आती है वहां पे हम आते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको ध्यान देना है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब स्मार्ट मनी तो रहा नहीं, अब इसको बोल देंगे एडवांस स्मार्ट मनी, ASMC। ठीक है, तो ASMC क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। स्मार्ट मनी जो होती है, जो बिग प्लेयर होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर होते हैं, इन लोग को ट्रैक करके इनके साथ में चलने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी चीज को बोलते हैं एडवांस स्मार्ट मनी। ठीक है, एडवांस स्मार्ट मनी। तो इस चीज के लिए आप मेरे साथ में चलें। पहली चीज़ें, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, लेकिन आप लोग का जैसा कि प्यार कहना था कि भाई शुरुआत से, स्टार्टिंग से, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से लेके आप लास्ट तक मुझे समझाओ, तो ये डे वन का वीडियो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाए, बट कोई नहीं, आपको सीखने का मस्ट इंपॉर्टेंट बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में। इसको आप देखते रहें, और जहाँ पे भी जी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सएप करें और मुझे ज़रूर बताएं। तो हम सबसे पहले चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, हम इसको कैसे मार्क करेंगे, हम कैसे समझेंगे, इस चीज को सबसे पहले जाने। उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है? ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, हम उस चीज पे बात करेंगे। अब मार्केट में मैंने एक स्ट्रक्चर मार्क किया है, हम इस स्ट्रक्चर पे चलते हैं, ओवरऑल समझते हैं कि इस स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं और कैसे हम अपने लर्निंग को, अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है भाई। ठीक है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं। देखो ये क्या है अपने पास। ठीक है, एक हाई है। ठीक है, हाई, इसी को हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे कि मार्केट में ये ऐसे बन रहा है, ऐसे चला, ये एक लो पॉइंट हुआ, ये एक हाई पॉइंट हुआ। ठीक है, अब ये जो हाई को है, ये नीचे रिटेस्ट किया, तो ये लो फिर बना और ये ऊपर गया। हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा, ये फिर क्या हो जाएगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, इसी को बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे एक हाई बनेगा, अभी फिर ये रिटेस्ट करने आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे और ऐसे चलता है। कभी भी मार्केट ऐसा नहीं चलता है कि सीधा ऊपर डायरेक्ट चला जाए। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, पहली चीज। फिर हम चलते हैं स्क्रीन के चार्ट पे। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा पहले इसको हम समझा देते हैं कि इसका बेसिक क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या होगा? फिर यहाँ पे देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे होगा आपके पास में। ठीक है, और फिर हम उठा के यहाँ पे इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया मुझे, फिर हमने यहाँ पे मार्क कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर आपको देखते हैं यहाँ के बाद से कहीं और मिलता है क्या, तो हम वहां पे भी लगा लेंगे। जी बिल्कुल मिल गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो, आगे क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला? नहीं मिला। अगर आप देखोगे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ये पॉइंट का है हाई पॉइंट, इसी पॉइंट का है ये हाई पॉइंट। अब इसको देखो, तो साइड कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको BOS हटा के हम इसका नाम दे देंगे हाई। ठीक है, हाई। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक, इस पॉइंट को हमने बोला हाई पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट नीचे स्विंग बन के आ रहे हैं, ये क्या है? ये है स्विंग लो। आप अगर देखोगे तो इन्हीं को हम बोलते हैं स्विंग लो। अब इनको हम बोलते कैसे हैं, इसको भी आप समझ लो। स्विंग लो, स्विंग लो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लोअर लो का काम करते जा रहे हैं मार्केट में, तो हम इसी एरिया को क्या बोलेंगे? स्विंग लो। अब इसी तरह आप यहाँ पे देखो क्या है? स्विंग लो। मार्केट में फिर यहाँ पे देखोगे तो क्या है? ये क्या है? स्विंग लो। अब मार्केट में अगर आप फिर से देखो तो ये सारी चीजें वही हैं। ठीक है, फिर आपको स्विंग लो मिलता चला आया है।
ये स्विंग लो हो गया, ठीक है। और अगर देखोगे आप तो ये भी स्विंग लो है कि नहीं है बताओ। ये देखो, ये स्विंग लो हुआ। ऐसा तो नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है जहां पे कंफ्यूजन होगी कमेंट कर देना, वीडियो में लाइव स्ट्रीम में चले आना, वहां बता देंगे। अब देखो ये क्या है, ये क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहली चीज आप समझो बताता क्या है आपको। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताता है कि ट्रेंड इज अ कंटिन्यू। अगर ट्रेंड बुलिश स्ट्रक्चर में है तो मार्केट भी बुलिश है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू है, ट्रेंड कंटिन्यू है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट हमेशा ऐसे ही चलता है, अभी हम चार्ट पे चल के मार्केट दिखाएंगे। अब मार्केट में ये जो बना है ये स्ट्रक्चर क्या है, चलो हम इसको नाम स्विंग दे दिए, ये स्विंग हो गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट ने इस हाई को तोड़ा नहीं, अगर ये तोड़ देता तभी तो स्विंग बनता, ये तभी तो स्विंग बनता, क्योंकि है नहीं, तोड़ा नहीं है तो हुआ नहीं, अगर ये तोड़ देता तब ये स्विंग हुआ। मार्केट ने यहीं से नीचे ले लिया, मार्केट ने नीचे ले लिया, फिर यहीं से ये मार्केट फिर ऊपर गया, फिर नीचे चला आया। अब ये क्या, ये मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये जो मार्केट का है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, पहले समझो। अब जब मार्केट में चेंज करेगा अपनी डायरेक्शन को, जब मार्केट अभी जैसे बुलिस ऊपर जा रहा है, अब जब डायरेक्शन को चेंज करेगा तो हम उसका नाम देंगे चेंज ऑफ करेक्टर। तो चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्म होता कब है, जब मार्केट में कंफर्म बीओएस को तोड़ता है। जब तक कि इस लाइन को तोड़ेगा नहीं तब तक कि चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। मार्केट में अगर चेंज ऑफ करेक्टर होना है तो इस स्विंग को तोड़ना पड़ेगा, इस स्विंग को। जैसे ही मार्केट ने इस स्विंग को तोड़ा तुरंत हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, CHOCH, इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट में देखोगे तो यहां पे चेंज ऑफ करेक्टर आपको मिल गया इस एरिया पे, ठीक है। अब मार्केट ने फिर ऊपर गया, मार्केट में यहां पे देखोगे तो ये स्विंग हाई का काम करेगा। हाँ, जब तक ये आप ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट अब बुलिश नहीं होगा, क्योंकि यहां पे चेंज ऑफ करेक्टर दे चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर दे चुका है, ठीक है। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स हो जा रहा है यहीं से, तो ये जो चेंज ऑफ करेक्टर है इसी को बन जाएगा आईडीएम, यही हो जाएगा आईडीएम, इंड्यूसमेंट। लेकिन जब तक कि मार्केट ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तब तक मार्केट का ये रहेगा चेंज ऑफ करेक्टर। अब यहां पे और दूसरी चीज समझो कि नी डाउन साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होगा, आप समझो यहां पे। अब जैसे कि यहां पे आपने देखा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो मार्केट ने जब चेंज ऑफ करेक्टर ये दे दिया, अब अगर इस पॉइंट को ब्रेक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वैसे यहां पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझे, ये देखो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये सारे एरिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गए। अब ये जो पॉइंट बनते जा रहे हैं ये कौन से पॉइंट है भाई, ये वाले, यहां पे बताओ। ये पॉइंट होगा स्विंग हाई, होगा या नहीं होगा, ये स्विंग हाई होगा, ये स्विंग हाई होगा, नहीं यहां पे तो ये बना है। और अब ये देखो जहां पे मार्केट ने इस स्विंग को तोड़ दिया, अब देखोगे यहां पे मार्केट ने इस स्विंग को तोड़ दिया, यहां पे मार्केट देखो इस स्विंग को ऐसे ही तोड़ दिया। अब जैसे ही तोड़ा और मार्केट यहां पे सस्टेन नहीं किया, मार्केट अगर तोड़ा था तो फिर ऊपर चला जाता, तब यहां पे चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाता। लेकिन मार्केट ने तोड़ा नहीं, बस इसको रिस्पेक्ट किया और नीचे आ गया। तब हम इसी एरिया को मार्क कर देंगे आईडीएम। ये क्या हो जाएगा, ये एक बन जाएगा आईडीएम, आईडीएम, ओ सॉरी, आईडीएम, ठीक है।
ये हो जाएगा आईडीएम। इसी को बोलते हैं इंड्यूसमेंट, यही होता है इंड्यूसमेंट, स्विंग की लिक्विडिटी को स्वीप करना, इसी चीज को हम बोलते हैं आईडीएम। अब यहां तक आपको तीन कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब ट्रेंड कॉन्टिन्यूस, चेंज चोच होता है मतलब ट्रेंड को चेंज करना, ट्रेंड जो होता है वो जब चेंज होता है तब चोच दिखता है। और जब होता है स्विंग हाई स्विंग लो तो पता है। और जहां पे स्विंग हाई को ट्रैप करता है मार्केट, जहां पे स्विंग लो एंड हाई ट्रैप, उसी चीज को हम बोलते हैं इक्वल टू आईडीएम। जहां पे स्विंग लो एंड हाई किसी भी स्विंग को ट्रैप कर ले, ठीक है, वहां की लिक्विडिटी हंट कर ले, एसएल खा ले, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे जो बायर्स ने सेल किया था, सेल किया था और मार्केट ने गया इन लोग का स्टॉप लॉस लिया और मार्केट रिवर्स आ गया, इसी चीज को बोलते हैं, वो होगा आईडीएम। तो ये टॉपिक क्लियर। अब हम इसी टॉपिक पे चलते हैं एक बार। कहां पे चलते हैं? यहाँ पे देखो मार्केट में ये क्या बनाया है, ये थोड़ा सा स्विंग मैंने लगा दिया है, हटा दूंगा अभी। ये देखो, देख रहा है? अब देख रहे हो? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? चार्ट में कैसे काम करता है? अभी यहाँ पे डेट देख लो भाई, आज की डेट यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई प्रीवियस डेट में बना दिया, ठीक है। देखो मार्केट ने ये यहां से एक ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, फिर मार्केट ने स्विंग लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक स्विंग लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट एक हाई लगाया, फिर ये नीचे आया, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो अब इसी चीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और नीचे का जो पॉइंट होगा वो स्विंग लो। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अगर है तो बता देना। अब मार्केट में यहां पे चेंज ऑफ करेक्टर कहां मिलेगा? जब ये स्विंग को तोड़ देगा, जहां पे ब्रेक कर देगा, क्योंकि यही एक स्विंग बना है, वहीं से हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर। अब आपको ऐसे करना है, ठीक है, ये आपके पास स्विंग था, हम एक नई लाइन से मार्क करेंगे यहां से, ये जहां पे ब्रेक करेगा वही पॉइंट हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर। अब मार्केट में ये क्या हो जाएगा? ये हाई पॉइंट हो जाएगा एक, हाई, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? इस चेंज ऑफ करेक्टर का स्विंग, बहरहाल इसको हम स्विंग यही मानेंगे, ठीक है, हाई पॉइंट को ही अभी तक। अब हम नीचे की ओर देखेंगे यहाँ पे कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है, कौन सा चेंज ऑफ करेक्टर मिल रहा है, पूरा मार्क करते हुए चलेंगे और दिखाएंगे कितना वर्किंग है। अब देखोगे ये क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? नहीं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, मतलब मार्केट एक रेंज बाउंड है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप देखोगे अब ये पॉइंट को मार्क करोगे, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। अब ये क्यों नहीं है? जहां पे भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, मार्केट वहीं पे फेलियर हो रहा है। यहां पे जैसे ही हुआ मार्केट फेल, जैसे यहां पे हुआ मार्केट फेल, ठीक है, जैसे यहां पे हुआ मार्केट देखो जस्ट फेल। अब देखो इस पॉइंट को क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है? हाँ, ये पॉइंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, लेकिन कुछ नहीं, वरना आप बिगिनर्स हो, अभी समझ में नहीं आएगा फिर आप लोगों को। ये क्या होगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये पॉइंट यहां पे मिला। अब यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं है भाई? क्योंकि मार्केट ने यहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता तो इसको ऐसे जाके ऐसे आना था, ठीक है, या फिर मार्केट ऐसे चल रहा था, ऐसे 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 आता, ठीक है, ऐसे ऐसे, लेकिन वो चीज हुआ नहीं, यहां पे फेलियर हुआ। अब यहां पे एक्चुअल में मिला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसका स्विंग जो हाई है वो क्या होगा? इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का स्विंग हाई होगा ये। मार्केट जब तक यहां इसके नीचे रहेगा मतलब मार्केट डाउन, मार्केट डाउन, ये होगा स्विंग हाई, स्विंग हाई। अब यहां पे समझो स्विंग हाई हुआ,
अब मार्केट जब इस एरिया को ब्रेक करेगा तब होगा मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब कि ट्रेंड को चेंज करने के लिए ये अब यहां पे ब्रेक कर दिया है, ठीक है, हमने ऐसे मार्क किया। अब हमने देखा यहां पे इस स्विंग को ब्रेक कर दिया है, तुरंत हम ऊपर इसको मार्क कर देंगे CHO, मतलब यहां से अभी तक जो ट्रेंड बियरिश था, अब मार्केट में क्या हो गया, बुलिश ट्रेंड, बुलिश बुलिश ट्रेंड हो गया। अब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां बना, ये देखो, ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इसका स्विंग लो। मार्केट में सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते चले आए हैं, अब वही चीज हम यहां पे मार्क करते हैं, ये देखो ये पॉइंट है, और एक ये होगा यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में यहां पे देखोगे तो स्विंग जो है ये कौन सा स्विंग होगा, ठीक है, ये देखो ये काम करेगा स्विंग लो का, ये पॉइंट काम करेगा। अब हम इसी स्विंग लो को मार करेंगे, क्या मुझे देखेंगे चेंज ऑफ करेक्टर मिला, जी बिल्कुल नहीं, चेंज ऑफ करेक्टर ये नहीं है, ये एक आइडिया में स्विंग लो की लिक्विडिटी लेने आया है यहां पे आए। अभी यहां पे पहली चीज समझो, ये चेंज ऑफ करेक्टर क्यों नहीं होगा, क्योंकि मार्केट देखो इसी लाइन को ब्रेक किया तो, लेकिन करने के बाद जस्ट ऊपर चला गया। अगर एक कैंडल और बन जाती बॉडी क्लोजिंग के साथ, मतलब मार्केट जहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो या फिर स्विंग हो या फिर चेंज ऑफ करेक्टर, वहां पे मार्केट थोड़ा सा नीचे ब्रेक करना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा। तो यहां पे देखोगे एक्चुअल में तो मार्केट देखो ब्रेक तो किया लेकिन जस्ट ऑन टाइम फेल हो गया, मतलब मार्केट ने सरवाइव नहीं किया, तो यहां पे इसलिए चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। यहां पे मतलब स्विंग की लिक्विडिटी मार्केट ने खाया है, यहां पे जो बायर्स यहां तक आए थे इन लोग को ट्रैप करने के लिए नीचे लाया गया, इन लोग के एसएल यहां कहीं पे लगे थे, इन लोग के एसएल खाए गए और ऊपर निकाल दिया गया। तो ये होता है इंड्यूसमेंट, ये चेंज ऑफ करेक्टर ना बोल के हम इस चीज को बोलते हैं, जहां पे मुझे स्वीप दिखे चेंज आईडीएम, ठीक है, यही टॉपिक होगा अपने पास आईडीएम। ये देखो अब जो आईडीएम जैसे ही मिला था, मुझे आईडीएम पे क्या करना था, एक आईडीएम पे लगाते थोड़ा सा नीचे एसएल, थोड़ा सा नीचे यहां पे लगा देते एसएल, यहां पे और टारगेट रखते इसके हाई तक, यहां तक टारगेट रखते, आराम से अगर देखोगे तो 1:2 एंड 3 निकल आएगा, 1:4 एंड 5 के निकल आया, और ऊपर ले जाओगे तो ये देखो कितना निकल के आएगा, 7 का रिस्क रिवॉर्ड। तो इस तरह के एसएमसी में ट्रेड मिलेंगी। अभी और देखोगे इसमें बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रेड मिले, जितने भी स्विंग बने आईडीएम बने, यहाँ पे सारी ट्रेडें बैठी हुई हैं। ये देखो यहाँ पे मार्केट में क्या है, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे एक एंट्री हुआ, ठीक है, मार्केट में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे चलो कुछ नहीं, मार्केट ये देखो यहाँ पे एक मार्केट ने देखो एंट्री दिया, एक्चुअल इसी स्विंग लो पे एंट्री दिया है मार्केट, देखोगे तो ये देखो थोड़ा सा साइडवेज रहा और मार्केट ने यहां पे एक एंट्री दिया ऑर्डर ब्लॉक में, ये देखो यहां पे देखो कितना बड़ा टारगेट। तो ये एसएमसी है, इसको सीखना बहुत इजी है। अगर इसको आपको भी सीखना है तो भाई इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, ठीक है। फिर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ठीक है। फिर इसके बाद अदर जो भी सारे टॉपिक हैं वो भी हम सारे बताने की पूरी कोशिश करेंगे, और मैं सोचूंगा कि दूसरे तीसरे दिन हर एक वीडियो में डाल पाऊं, ठीक है। तो हम एक बार और बता देते हैं आज का क्या प्रैक्टिस आपको करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, स्विंग हाई एंड लो, और आईडीएम। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाले हैं आईएफवीजी, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है, इम्बैलेंस, मिटिगेशन, लिक्विडिटी, सारे कॉन्सेप्ट धीमे धीमे से आएंगे। तो इसके लिए आपको डेली भाई वीडियो देखनी है और डेली लाइव स्ट्रीम आना है, लाइव स्ट्रीम में आओ, वहां पे अपनी जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करो और अपना सॉल्यूशन करो, अपनी लर्निंग को और आगे बढ़ाओ। तो इसके लिए आपको क्या बोलना चाहेंगे आप लोग, जैसा भी है इस वीडियो का रिव्यू मुझे कमेंट में एक बार जरूर आप लोग बता देंगे। थैंक यू।